हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने एसआर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो प्रायिकता वाला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आज जो है अपन दो सवाल यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथा जो सवाल है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था कोई सी भी घटना हो उसकी जो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कहां तक आती है, जीरो आती है या फिर जीरो से बड़ी आती है, और एक आ सकती है या फिर एक से क्या आएगी, छोटी आएगी, यानी माइनस में तो आएगा नहीं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स माइनस में नहीं आएगा यानी बी वाला आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सवाल ने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये देखो माइनस वाली नहीं आ सकती है, पहला अपना आंसर यहीं पर खत्म हो गया, कौन सी नहीं हो सकती है, तो माइनस वाली नहीं हो सकती है। हालांकि होने में तो आप सोच भी सकते हो कि भाई सर आपने क्या कहा कि एक से बड़ी नहीं हो सकती है, यही कहा मैंने, तो एक से बड़ी नहीं हो सकती, तो सर ये तो 15 जो है एक से बड़ी है, पर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इधर 15% लिखा हो तो 15% हटाओगे तो बटेगा में क्या आएगा, 100। दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 0.15, तो ये एक से छोटा हुआ या नहीं, और 0.7 भी एक से छोटा है, और 2/3 यानी कि वैसे ही वो एक से छोटा ही आएगा। तो यानी कि माइनस वाली प्रायिकता संभव नहीं है और एक से बड़ी वैल्यू संभव नहीं है, तो माइनस का आ चुका है, यानी बी वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि अपना आंसर तो सही हो जाएगा पर ये आंसर प्रायिकता में नोट नहीं किया जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -1.5 जो है ये नहीं हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 5 पे, कि सवाल नंबर 5वां जो है वो कहता है कि यदि PE इज इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो बेसिक वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसी पर बेस ये सवाल है, तो देखना आप जरा ध्यान से। PE दे रखा है 0.05, तो मैंने वापस नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं का मतलब क्या होगा, पीई क्या निकालना है, बार आपको निकालना है। तो लीजिए मैं यहां पर नोट कर लूं, पीई और प्लस पीई बार, और बराबर क्या होता है, एक होता है। ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं लिखवाया, ये तो होने की प्रायिकता और ये नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है। पीई की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.05, तो ये नोट कर ली मैंने, प्लस पीई बार, और बराबर में क्या आ जाएगा, एक। थोड़ा सा यहां पर और लिखूं मैं इसको, तो देखना, पहला तो पी बार की वैल्यू निकालनी, तो इसको उधर भेज दूं मैं, ये लीजिए इसका कर दिया अपन ने ट्रांसफर, 1 प्लस का उधर जाएगा तो -0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब 1 में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी इंटेलिजेंट होंगे जिनको 1 में से जो है 0.05 निकालना नहीं आता होगा, और बहुत सारे ऐसे मासूम चेहरे भी होंगे जिनको 1 में से 0.05 निकालना आता है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, मासूम और एडजस्ट कर लेना आप। तो 1 में से माइनस करना है तो 1.00 लगाओगे ऐसे, और इधर पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाओगे तो ये दशमलव, ये 0 और ये 5, फिर घटाया उधार लिया, 0 ये 10 और ये हो गया 9 और ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, और ये 0 का 0 ऑफ 0.95। चलिए पी ई बार बराबर 0.95 है ना, यानी कि ई नहीं की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 0.95 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने आज के दो सवाल जो आपको अच्छे से ही समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को पूरी अच्छे से वापस देके, और फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहां से समझ में नहीं आया है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए सवालों के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।